हेलो दोस्तों, नमस्कार। साइंस लैब 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स और जिसका टॉपिक मात्रक एवं मापन हम पढ़ रहे थे। तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो कल यहाँ तक पढ़ चुके थे हम। ठीक है दोस्तों, आज पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रायोगिक इकाइयाँ, सम इम्पोर्टेंट पार्टिकल यूनिट्स। एक क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं इसकी, उस क्लास की लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज ये हमारी सेकंड क्लास है मात्रक एवं मापन की। ठीक है दोस्तों, जिसमें पढ़ेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रायोगिक इकाइयाँ, सम इम्पोर्टेंट पार्टिकल यूनिट्स। इसमें है खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय इकाई क्या होती है इसके बारे में जानेंगे आज। तो खगोलीय इकाई यह पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी है। क्या है? पृथ्वी के केंद्र से, एक सेकंड, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी है। ठीक है दोस्तों, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि एक AU बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। इसको हम अप्रोक्सीमेटली लगभग में इसको जो है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है इस डाटा को आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो प्रकाश वर्ष के बारे में देखते हैं। यह प्रकाश द्वारा निर्वात में, किसमें? निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी है। और 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक लाइट ईयर का मान 1.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अब। तो पारसेक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एक पारसेक पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड की दूरी है। क्या है? पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड की दूरी। जब वह पिंड एक आर्क सेकंड के दिग्भेद कोण पर होता है तब एक पारसेक जो होता है वो पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड की दूरी है। और ये जो पारसेक है ये सबसे बड़ा मात्रक है दूरी का। पारसेक जो है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है दोस्तों, एक पारसेक बराबर क्या होता है? तो एक पारसेक बराबर 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में देखेंगे तो 206.265 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। अगर हम लाइट ईयर में इसका मान देखते हैं एक पारसेक बराबर तो 3.26 लाइट ईयर इसका मान होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अब छोटी दूरी मापने के लिए हम किन का उपयोग करते हैं उनके बारे में देखते हैं। छोटी दूरी मापने के लिए तो एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10⁻6 मीटर। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर। एक फेम्टो या फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर। छोटी दूरी मापने के लिए। और अब देखते हैं कि लंबाई मापने के लिए। तो लंबाई मापने के लिए है 1 यार्ड इक्वल टू 36 इंच और 1 फुट इक्वल टू 12 इंच और 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट है भारी द्रव्यमान के लिए। भारी द्रव्यमान के लिए 1 टन बराबर, ये टन और क्विंटल में मापते हैं हम द्रव्यमान को, तो 1 टन बराबर 1000 केजी, ठीक है, और 1 क्विंटल बराबर 100 केजी। अगर छोटे द्रव्यमान के लिए, क्योंकि छोटे द्रव्यमान को हम किस में माप सकते हैं, तो AMU में मापते हैं, पाउंड में मापते हैं, ठीक है। तो 1 AMU बराबर 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, और 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम। अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4536 केजी, 0.4536 केजी, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि छोटी दूरी मापने के लिए हम किन मापकों का उपयोग करते हैं, और लंबाई के लिए किन का उपयोग करते हैं, और भारी द्रव्यमान के लिए एंड छोटे द्रव्यमान के लिए, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम, हाँ, ये है बेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये जो अपन ने मूल भौतिक राशियां पढ़ी थी ना, मूल भौतिक राशियां क्या पढ़ी थी, मूल भौतिक राशियां, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उस टाइम मैंने बोला था आपसे कि भाई इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को जो है हम किलोग्राम में मापते हैं, इसका सिंबल जो है केजी होता है, ठीक है। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं और इसका सिंबल जो है वो केजी होता है। सेकंड है लंबाई, तो लंबाई को हम मीटर में मापते हैं और इसका सिंबल एम होता है, ठीक है। और समय को जो है हम सेकंड में मापते हैं और इसका सिंबल जो है एस होता है। फोर्थ है तापमान, तापमान को जो है हम केल्विन में मापते हैं और इसका सिंबल के होता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं और इसका सिंबल ए होता है। जैसे अब ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला में मापते हैं और इसका सिंबल जो है CD होता है। ऐसे ही पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं और इसका सिंबल जो है वो मोल ही होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, अब ये दो जो है सप्लीमेंट्री फिजिकल यूनिट्स है, ठीक है। जैसे कि समतल कोण, तो समतल कोण को हम रेडियन में मापते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो रेड, RAD, रेड होता है। और घन या ठोस कोण, इसको हम स्टेरेडियन में मापते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो SR होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं इकाइयों और उनके प्रतीकों के लेखन की परंपराएं, यानी कि कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग ऑफ यूनिट एंड दियर सिंबल, ठीक है। इकाइयों और उनके प्रतीकों की लेखन की परंपराएं, मतलब इकाइयों एवं उनके जो प्रतीक है उनको कैसे लिखा जाता है, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इकाई को, पहली बात तो यह है कि इकाई को कभी भी बड़े अक्षर, मतलब बड़े प्रारंभिक अक्षर है, सॉरी मिसप्रिंट हो गया, इसको बोल लेंगे, इसको लिखेंगे अक्षर, ठीक है। अक्षर से नहीं लिखा जाता, यानी कि जैसे कि 60 सेकंड, ठीक है। तो 60 जो सेकंड है उसको कैपिटल S से नहीं लिख सकते हम, जो सिंबल है ये S, इसको छोटा लिखेंगे स्मॉल s से, ठीक है। 60s, यानी कि ये जो है ये गलत है, जबकि ये इस तरीके से लिखा हुआ है स्मॉल s में, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिकों के नाम वाली इकाई के प्रतीक का बड़ा, ये मिसप्रिंट कुछ ज़्यादा हो गई है, असर नहीं है, ये अक्षर है, अक्षर, ठीक है। वैज्ञानिक के नाम वाली इकाई के प्रतीक का बड़ा अक्षर है, अन्यथा नहीं। केवल और केवल वैज्ञानिक के नाम, जैसे कि न्यूटन है तो न्यूटन तो N, ये कैपिटल में आएगा, लेकिन इसके अलावा और कुछ जो भी कुछ होगा वो जो है स्मॉल में ही आएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, इकाइयों या प्रतीक को
कभी भी बहुवचन में नहीं लिखा जाता है, यानी कि NS, तो न्यूटन एस ऐसे नहीं लिखा जाता है बहुवचन में। ओनली केवल एक जो उसका प्रारंभिक अक्षर होता है उसी को लिखते हैं, जैसे कि न्यूटन, ये राइट है, जबकि ये जो है ये NS गलत है और ये जो N है ये राइट है। ठीक है। नेक्स्ट है, इकाइयों को कभी भी बड़े प्रारंभिक अक्षर से नहीं लिखा जाता है, यानी कि इकाइयों को कभी भी बड़े प्रारंभिक अक्षर से नहीं लिखा जाता है। नहीं, इसमें ये होना चाहिए कि जो इकाई है उनके बाद में ऐसा कोई सिंबल नहीं आता है, जैसे कि डॉट वगैरह, डॉट, जैसे कि इस तरफ जो है डॉट लगा हुआ है और उस तरफ डॉट नहीं है, यानी कि डॉट आ नहीं सकता। ऐसे जो सिंबल होते हैं उनके बाद में डॉट वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता है। ठीक है। तो जैसे 6 न्यूटन डॉट, ये गलत है, जबकि 6 न्यूटन ये राइट है। यानी कि पहली बात तो डॉट वगैरह कुछ नहीं आता है ऐसे उसमें प्रतीकों में, और दूसरी बात यह है कि बहुवचन में लिखा जाता है, इनको जो है एक वचन में लिखा जाता है। और तीसरी बात यह है कि भाई जो वैज्ञानिक है उनके नाम पर अपन ने जो प्रतीक रखे हैं उनको जरूर कैपिटल में लिख सकते हैं, बाकी सब स्मॉल में आएंगे। ठीक है। और फोर्थ जो है वो ये है कि इकाइयों को जो है कभी भी बड़े प्रारंभिक अक्षर से नहीं लिखा जाता, बजाय अलावा सिर्फ एक नियम के कि जो वैज्ञानिक है केवल और केवल उनके नाम पर जो प्रतीक रखे हैं उनको हम कैपिटल में लिख सकते हैं और बाकी सभी को स्मॉल में लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं विमाएं। विमाएं क्या होती है, डायमेंशंस के बारे में देखते हैं अब। भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मात्रकों पर जो घातें लगानी पड़ती है उन्हें उस राशि की विमाएं कहते हैं। जैसे अब विमीय सूत्र के बारे में पढ़ते हैं हम, यानी कि डायमेंशंस फॉर्मूला। विमीय सूत्र कैसा होता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। किसी भी मात्रक की विमा लिखने के लिए इसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे द्रव्यमान की विमा के लिए हम M लिखा जाता है, जबकि जो लंबाई की विमा है उसको लिखने के लिए ब्रैकेट L लिखा जाता है। इसी प्रकार समय की विमा लिखने के लिए ब्रैकेट T लिखा जाता है। ये बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है। ब्रैकेट T, तो ब्रैकेट T लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है एग्जाम्पल है बल। तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान तो फिक्स है, वो तो जो है मूल राशि के अंतर्गत ही आ जाता है। तो अब त्वरण जो है वो व्युत्पन्न राशि है, तो इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। तो त्वरण बराबर वेग, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर जो है वो त्वरण होती है, यानी कि वेग में परिवर्तन अपॉन समय। अब वेग क्या है, विस्थापन है। ठीक है। विस्थापन बटे समय होता है वेग। तो द्रव्यमान इंटू विस्थापन बटे समय जो है, और एक समय ऑलरेडी त्वरण का है तो समय स्क्वायर हो गया है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है विमीय सूत्र बनाता हूं मैं। M पहले लिख लेते हैं, M L और T, इसमें जो है ये 3, तो द्रव्यमान तो सिंगल है तो या तो M बंद कर दो या ओनली M रहने दो, बात एक ही है। अब जो L है, ये जो लंबाई का जो प्रतीक है L, तो विस्थापन लंबाई में आता है तो M1, अब L1, और समय जो है वो 2 बार है लेकिन वो नीचे है,
इसलिए ये टी की पावर ये 2 तो आएगी, लेकिन ये माइनस की आएगी, ठीक है, -2 m1 L1 t -2। ये हो गया इसका बीमीय सूत्र। और अच्छी तरीके से आगे की स्लाइड में समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसमें महत्वपूर्ण राशियों के बीमीय सूत्र। तो इसमें क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल है, उसका सूत्र जो है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। इकाई जो है वो होती है m²। एक सेकेंड, m², ठीक है। तो इसमें जो है लंबाई इंटू चौड़ाई है, और दोनों को दोनों ही जो है लंबाई के प्रतीक है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा m0 L2 और T0, ठीक है दोस्तों। फिर है आयतन। आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसकी जो इकाई है वो होती है m⁻3, यानी कि यहाँ पर जो है m0 L3 और T0। m0 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ लंबाई, इसलिए लंबाई भी कितनी, तो 3, तो इसलिए लंबाई की पावर 3 लिख दी। बाकी जो है m0 है यहाँ पर, और समय भी नहीं है तो t0 कर देंगे हम। ऐसे ही चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। इसका जो इकाई है इसका वो होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इसमें जो है द्रव्यमान नहीं है तो m⁻0 और l मीटर एक की बार है, ठीक है। तो l की पावर 1 और जो s है मीटर पर सेकंड है, ये जी नीचे बटे में सेकंड है, इसलिए जब ये ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि t-1। ठीक वैसे ही वेग, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसकी भी जो है इकाई मीटर पर सेकंड ही होती है, तो सेम ही इसका भी बीमीय सूत्र सेम ही बनेगा, ठीक है, दोनों का। ऐसे संवेग, ठीक है, संवेग का, फिर त्वरण का, फिर बल का, फिर कार्य का, ऐसे सारे हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र, सम इम्पोर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्रों के बारे में पढ़ते हैं हम, जिसमें है पहला अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर किसको मापता है? उड़ते विमान की ऊंचाई को अल्टीमीटर मापता है, ठीक है। एमीटर जो है, ये जो एमीटर है वो विद्युत धारा की तीव्रता को मापता है। और ये जो बैरोमीटर है वो वायुमंडलीय दाब को मापता है। एनीमोमीटर वायु की गति को मापता है। फेदोमीटर सागर की गहराई को मापता है। जबकि गैल्वेनोमीटर ये जो है धारा की दिशा व विभवांतर को मापता है। हाइड्रोमीटर ये तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व को मापता है। और ये जो हाइग्रोमीटर है, हाइड्रो और हाइग्रो ये दोनों अलग अलग है, इसमें इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। हाइड्रोमीटर जो है वो तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापता है, जबकि जो हाइग्रोमीटर है वो आर्द्रता का स्तर मापता है, ठीक है दोस्तों। अब ये मैनोमीटर, तो मैनोमीटर जो है वो गैसों का दबाव मापता है। और माइक्रोस्कोप जो है वो छोटी वस्तुओं का आवर्धित दृश्य मापता है। माइक्रोस्कोप तो आपने सुना होगा माइक्रोस्कोप के बारे में, कि छोटी वस्तुओं को जो है बड़ी करके देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। रक्तदाबी जो होता है वो रक्तचाप मापता है, ठीक है। ये रक्तचाप, ठीक है, रक्तचाप मापता है। परिश्रावक यानी कि स्टेथोस्कोप जो है वो दिल व फेफड़ों की आवाज को मापता है। नेक्स्ट है रेकोमीटर। रेकोमीटर जो है, रेको नहीं ये टैकोमीटर है, ये मिसप्रिंट होगी, ये है टैकोमीटर। ये जो टैकोमीटर है वो वायुयान की गति या शाफ्ट की जो है घूर्णन गति को मापता है। ये मिसप्रिंट कुछ ज़्यादा हो रही है,
सॉफ्ट की घूर्णन गति को मापता है, ठीक है। और जो कैलोरीमीटर है वो निहित ऊष्मा को मापता है, और लैक्टोमीटर जो है वो दूध की शुद्धता को मापता है। विस्कोमीटर तरल की श्यानता को मापता है, जबकि पेरिस्कोप जो है वो पनडुब्बी में, हेलियोस्कोप सूरज देखने के लिए, अच्छा ये जो है पनडुब्बी में, हेलियोस्कोप जो है सूरज देखने के लिए, पेरिस्कोप पनडुब्बी में यूज होता है, जबकि हेलियोस्कोप जो होता है, ये हेलियोस्कोप अलग है, ठीक है। हेलियोस्कोप जो है वो सूरज देखने के लिए उपयोग किया जाता है। और ये जो पॉलीग्राफ है वो लाइट डिटेक्टर के लिए यूज होता है। ओडोमीटर जो है वो गाड़ियों में दूरी मापने के लिए यूज होता है। रडार जो है वो वायुयान युद्ध विमानों की दूरी व स्थिति के लिए यूज होता है, जबकि जो क्रोनोमीटर है वो जहाज़ों में सटीक समय के लिए यूज होता है। और ये जो सिस्मोग्राफ है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यूज होता है। एंड जो स्पीडोमीटर है वो गतिमान वाहन की गति मापने के लिए यूज होता है, ठीक है दोस्तों। ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद कर लेना जरूर से, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही थी अपनी, और इसी के साथ अपना टॉपिक ये जो मात्रक एंड जो मापन है ये खत्म होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास इतनी थी। तो ये जो मात्रक एंड मापन है, ये टॉपिक है मात्रक एंड मापन, ये हो गया अपना कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम गति, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे हम? गति। ये मात्रक एंड मापन टॉपिक कंप्लीट। तो कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि आपको क्लास कैसी लगी, और जो भी कुछ समझ में नहीं आया हो मान लो, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि उसको अच्छी तरीके से अगली क्लास में और समझा सके। सभी दोस्तों को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में गति के टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्तों।